का मैसेज है। Can you believe it? किसी ज्योतिष के पास गई। तेरी मॉम भी ना कुछ भी करती रहती है लाइफ में, कसम से। आई मीन उसे तेरी फिक्र हमेशा इतनी रहती है ना कि उसे तेरे अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है। सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में आया जबरदस्त ट्विस्ट। कहानी की शुरुआत होती है जब रोनी रात को परेशान होकर विक्रांत, मन्नत और मन्नत की मां को बुलाता है और कहता है कि गाड़ी निकालो क्योंकि उसे लगता है कि नीतू कहीं फंस गई है। सब घबराए हुए ही होते हैं कि तभी नीतू जी का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि वह ज्योतिष के पास गई हैं, बाद में कॉल करेंगी। यह पढ़कर रोनी चैन की सांस लेता है और सबको बताता है। नीतू का मैसेज है। Can you believe it? किसी ज्योतिष के पास गई। तेरी मॉम भी ना कुछ भी करती रहती है लाइफ में, कसम से। आई मीन उसे तेरी फिक्र हमेशा इतनी रहती है ना कि उसे तेरे अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है। इसके बाद रोनी वहाँ से निकल जाता है। मन्नत कहती है, आप लोग बैठिए, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। इसी दौरान मन्नत की माँ विक्रांत को उसके बचपन की तस्वीरें दिखाती रहती हैं। तभी वहाँ मन्नत आ जाती है और दोनों के बीच तस्वीरों को लेकर क्यूट सी नोकझोंक शुरू हो जाती है। इसके बाद मन्नत विक्रांत के पापा को बुलाती है और कहती है, विक्रांत मेरे बचपन की तस्वीरें देखकर मजाक उड़ा रहे हैं, अब आप मुझे विक्रांत की बचपन की तस्वीरें दिखाइए, फिर देखते हैं किसका मजाक ज्यादा बनता है। विक्रांत और मन्नत के बीच मस्ती चल ही रही होती है कि तभी रोनी को नीतू का फोन आता है। नीतू की बात सुनकर वह चौंक जाता है। हाँ नीतू बोलो। क्यों रोते कब? उसे पता नहीं, एक्सपेक्ट कर रही है कि वो ऐसे समाधान कर रही है। वो मुझे बचने के चक्कर में उसको इंजर्ड हो गया वो, और उसको बहुत ज्यादा लगी है। अब मैं एक काम कर रही हूँ, मैं उसको घर पे लेके आ रही हूँ, अपनी डॉक्टर को बताएगी। अरे पर वो इसी के साथ कहानी में नया ट्विस्ट आता है जब मन्नत रोनी से विक्रांत की बचपन की तस्वीरों के बारे में पूछती है। रोनी कहता है कि उसके पास कोई तस्वीरें नहीं हैं। इस पर मन्नत हैरान होती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है। यह सारी बातें नीतू पीछे खड़ी सुन रही होती है और फिर आगे क्या हुआ यह देखना दिलचस्प होगा। विक्रांत के बचपन की फोटोज दीजिए ना, मैं फिर देखती हूँ। कौन किसको कितना एक प्यार सेकंड, एक सेकंड, दैट प्लीज बहुत बहुत जरूरी है, प्लीज बताना कहाँ होगा बचपन का, मैंने भी अभी तक नहीं। हाँ? हाँ आपने अभी तक अपने बचपन की फोटोज नहीं देखी? ओहो, तो एक सेकंड, तो इसमें बड़ी बात क्या है? नहीं नहीं, तो दैट प्लीज बताना कहाँ रखा है, एंड इससे पहले मुझे देखना है, वरना ना ये पता नहीं कुछ भी हो गया है कि तू चेंज कर देगी। दूसरी तरफ कहानी में दिखाया गया ट्विस्ट यह है कि नीतू परेशान है क्योंकि उसके बेटे विक्रांत के जन्मदिन पर कोई पंडित नहीं मिल रहा। तभी वहाँ मलिका आती है और कहती है कि उसने पंडित जी से बात कर ली है, वह आ जाएंगे। पहले तो नीतू नाराज हो जाती है, लेकिन जैसे ही वह मन्नत को देखती है तो उसे सुनाते हुए कहती है, बेटा अच्छा हुआ तुमने पंडित को बुला लिया, अच्छा हुआ तुमने विक्रांत का जन्मदिन याद रखा, जिनको याद रखना चाहिए था वो तो भूल गए। यह सुनकर मन्नत शर्मिंदा हो जाती है और माफी मांगते हुए कहती है कि पता नहीं कैसे वह भूल गई। बेटा तूने बहुत अच्छा किया जो पंडित जी से कह दिया था विक्रांत के जन्मदिन के लिए। देख पुत्र, जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी तूने विक्रांत का जन्मदिन याद रखा। जिन्हें याद रखना चाहिए वो तो भूल गए। इसके बाद नीतू मन्नत को खूब खरी खोटी सुनाती है। इसी बीच आता है एक और ट्विस्ट। विक्रांत को एक मैसेज आता है और उसे टेरेस पर बुलाया जाता है किसी स्पेशल सरप्राइज के लिए। अचानक एक आवाज सुनकर विक्रांत घबरा जाता है और दौड़कर वहां पहुंचता है। वहां विक्रांत और मन्नत का क्यूट मोमेंट दिखाया जाता है, जहां मन्नत कान पकड़कर उससे माफी मांगती है और दोनों करीब आते हैं। कहानी में आगे एक और ट्विस्ट आता है जब मन्नत नीतू और रोनी से कहती है कि विक्रांत के जन्मदिन पर उन्होंने कुछ महिलाओं और बच्चों के लिए हेल्थ चेकअप का आयोजन किया है, तो आप दोनों भी आइए। यह सुनकर नीतू हैरान हो जाती है। मन्नत के जाने के बाद रोनी नीतू को समझाता है। तभी विक्रांत आता है
और कहता है कि वह ऑफिस जा रहा है और शाम को पार्टी के लिए मिलेंगे। नीतू उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रांत उसे समझाकर ऑफिस निकल जाता है।